एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉमी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम कुंडली कैसे दी, स्पेशली लाल किताब। हमने 12 घर पढ़ लिए, 9 ग्रह पढ़ लिए, उन सब के श्लोक पढ़ लिए, उन सब की नेचर पढ़ ली, 108 घरों की प्रेडिक्शंस पढ़ ली, 108 घरों के उपाय पढ़ लिए। लेकिन आधी चीजें तो ये है कि हमें याद नहीं रहती, और जब भी हम चार्ट प्रिडिक्ट करने लगते हैं तो हम बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि किस बेस पे प्रिडिक्शन करनी शुरू करें। हम मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हम बृहस्पति एक की बात करते हैं। बृहस्पति एक में हमें पूछना पड़ता है उस व्यक्ति से कि आपने ग्रेजुएशन की है या नहीं की है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको पूछना नहीं है कुछ, आपको बताना है। अगर बृहस्पति खराब है लगन में तो आप बेझिझक बोल दें कि आपके पूरे कुल में किसी ने डिग्री नहीं की होगी, और अगर शुभ है तो आपने भी डिग्री की होगी, और आपके परिवार में भी बाकी लोगों ने भी डिग्री की होगी। आपके घर परिवार में से कोई ना कोई एजुकेशन फील्ड में भी रहा होगा, आप जॉब भी पक्का कर रहे होंगे। ये सारी चीजें बृहस्पति एक में शुभ के समय होगी, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही खुशहाल जीवन जीता है जिसका बृहस्पति एक में शुभ होता है। अशुभ होता है तो फकीर होगा। कोट में बता देता हूं बृहस्पति एक के समय, गुरु है खजाने की चाबी, फकीर पूरा या पूरा नवाब। ऐसा इंसान या तो फकीर होगा या नवाब होगा, कभी वो बीच में नहीं रहेगा। ज्ञानी हुआ तो होगा नवाबी, अज्ञानी हुआ तो होगा ख्वाबी। अगर ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हुआ तो नवाब जरूर बन जाएगा, और अगर ऐसा व्यक्ति अज्ञानी हुआ तो ऐसा व्यक्ति ख्वाबी होगा। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ऐसा व्यक्ति ख्वाब ज्यादा देखते हैं, काम कम करते हैं। ये गुरु एक के समय श्लोकीय मतलब मेन जो हेडिंग बृहस्पति एक के समय है वो ये। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि बृहस्पति एक भी देखे, लेकिन अब ये शुभ है या शुभ ये नहीं समझ आता आधे लोगों को। आधे लोगों को अगर बृहस्पति शुभ है और अशुभ है तो ये ही नहीं पता होता इस समय बृहस्पति का श्लोक क्या है, इस समय बृहस्पति आपको क्या फल देगा, नहीं पता होता। तो आप एम्प्टी हो जाते हो। आप ये बोलते हो कि अच्छा, आप बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हो। आपको कोई समझ नहीं आता कि क्या पूछे, क्या बताएं। आप सिर्फ उससे ये पूछता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप कुंडली में बुध चेक करते हो। अगर बुध ठीक है तो आप कोई और चीज चेक करोगे, वरना तो आप, उसने बोल दिया कि आपको उसको बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुंडली में बुध को चेक करोगे, उस हिसाब से उसका जो भी उपाय होगा आप दे दोगे, क्योंकि बिजनेस बुध से। या आप सात वगैरह चेक कर लोगे। अगर इतनी आसान एस्ट्रोलॉजी होती तो सभी कर रहे होते। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते पढ़ते लोगों को कई साल बीत गए हैं और अब तक नहीं है। उसका एक खास कारण है कि लोग पढ़ते एस्ट्रोलॉजी है, सीखते नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको एस्ट्रोलॉजी समझा रहा है तो आप सुनते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, और वो नोट्स बाद में पढ़े रहते हैं, उसके पढ़ते नहीं। ये एक सही तरीका नहीं है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपने आज मान लीजिए बृहस्पति एक सीखा, बृहस्पति एक शुभ कैसे होता है, बृहस्पति एक अशुभ कैसे होता है। आप कुंडली में अप्लाई करें कि बृहस्पति एक जो शुभ की निशानी है वो आपके पास शुभ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बृहस्पति एक की कुंडली देखें, आप चेक करें कि ये व्यक्ति ग्रेजुएट है या नहीं है। अगर जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उस लॉज के हिसाब से आपकी कुंडली बृहस्पति एक को अच्छा बता रही है, तो आप बोल सकते हो कि ये बृहस्पति अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन की होगी। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि शादी के कोई उपाय बता देते हैं कि आप सप्तम घर देखे, सप्तमेश देखे, उसकी दशा चल जाएगी तो शादी हो जाएगी। ऐसा होता तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर 2 मिनट में बता देता आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहां होगी। क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे हजारों की तादाद में, जिनका कोई सेंस भी नहीं। इसलिए आप ये चीज समझें कि आज मैं बृहस्पति एक की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हम बृहस्पति एक समझेंगे आज।
हम बृहस्पति एक पे प्रैक्टिस करेंगे, बृहस्पति एक पे लाइफ प्रेडिक्शंस करेंगे। आज आप क्या करेंगे, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, आप वीडियो पॉज करना, उन चार्ट के बारे में 10 से 12 बातें आप लिख लें, फिर टैली करें कि मैंने जो बात बताई और आपने जो लिखी वो सही है या गलत। दूसरी चीज, उस व्यक्ति की मेन प्रॉब्लम क्या है। अब मेन प्रॉब्लम बिजनेस रिलेटेड आ रही है, मैरिज रिलेटेड आ रही है, किस चीज से आ रही है वो आपको जांच करनी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम डायरेक्ट कुंडली पे आते हैं। ये सबसे पहली कुंडली डिस्प्ले पे मैंने शो कर दी है, आपको शायद शो हो रही होगी। इस व्यक्ति का मिथुन लगन, आप अगर लाल किताब से देख रहे हैं तो आप राशियों को भूल जाएं, आप डायरेक्ट देखें कि लगन में बृहस्पति देव बैठे। अब आप चेक कर लें कि ये ग्रेजुएट होंगे नहीं होंगे, पॉज कर लें वीडियो को, क्योंकि ऐसे आप ज्यादा अच्छा तरह सीखेंगे। क्योंकि आपको कुंडली प्रिडिक्ट करते हुए एक तो बहुत समय लोगों को डर लगने लग जाता है कि कुंडली प्रिडिक्ट में मुझे अगर मैंने 10-12 सेकंड तक नहीं बोला तो लोग क्या समझेंगे, और कई लोग इतना ज्यादा समय ले लेते हैं कि लोग ये समझ लेते हैं कि उस एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता। क्योंकि ज्यादा समय अगर आप लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट पे प्रेडिक्ट करने के लिए तो लोग उसे अच्छा नहीं समझते। बल्कि जो सच्ची बात यह है कि एक चार्ट को अगर आप फुल एनालिसिस देना चाहते हो तो उसे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आप बहुत जल्दी बता सकते हो। जैसे कि ये चार्ट है, इसे आप जल्द से जल्द प्रिडिक्ट करके देखिए कि आप कितना कुछ बता सकते हैं। पॉज कर लें वीडियो को और बताएं, फिर रिज्यूम आएंगे और उसके बाद टैली करेंगे जो मैंने बात बताई। तो ये जो व्यक्ति है ये ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि जो इनका केतु है वो 1 से 6 घर के बीच में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गुरु की जो जड़ है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि 12वें घर में अगर आप देखें तो राहु देव विराजमान है। पहला पॉइंट कि बृहस्पति की जड़ खराब हो जाती है तो बृहस्पति भी खराब हो जाते हैं, ये चीज आप अवश्य ध्यान में रखें। तो 2 पॉइंट तो आपके पास हो गए कि केतु 1 से 6 के बीच में आ गया तो बृहस्पति खराब हो जाते हैं। बुध, शुक्र, राहु, इन 3 में से कोई भी आपके 2, 5, 9, 12 में है तो इस समय बृहस्पति देव जो है वो खराब हो जाते हैं। इनके जो लॉज, 2 लॉज लगाए हैं, दोनों लॉज से इनका बृहस्पति देव जो है खराब आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं इस व्यक्ति को देखकर कि आप कुंडली चेक करें, बृहस्पति मिथुन लगन की कुंडली में किन किन ग्रहों के कारक होते हैं। मिथुन लगन की कुंडली में क्या बृहस्पति देव योग कारक ग्रह हैं भी या नहीं। बृहस्पति मिथुन लगन की जो कुंडली है, इस लगन कुंडली में बृहस्पति देव जो हैं वो एक तरह से सम बोल सकते हैं, खराब नहीं है, क्योंकि 12वें राशि इनकी 10वें घर में पड़ती है और जो 9वीं राशि है वो 7वें घर में पड़ती है। तो हम इन्हें खराब तो नहीं बोलेंगे लेकिन सम बोलेंगे। अब आप क्या देख सकते हैं कि आप चेक करें कि इनकी जन्म कुंडली में 10th हाउस पे शनि बैठे। शनि 10th हाउस में बैठे, एक लॉ है लाल किताब, आप समझे, जब भी लगन में कोई भी ग्रह हो उससे जो 10वें घर में होगा उसका शत्रु नहीं होना चाहिए या उससे सम नहीं होना चाहिए। उसका मित्र हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 10th हाउस में शत्रु बैठा हो, अभी यहां शुक्र भी बैठे जो कि गुरु के बहुत बड़े शत्रु, इसलिए ये इनकी पढ़ाई में, इनके बिजनेस में, इनकी हर एक चीज में रुकावट डालेंगे ही डालेंगे। अब इसमें आप उपाय क्या करा सकते हो। इसका जो उपाय है वो उपाय ये है कि आप यहां बृहस्पति को कमजोर करोगे, लेकिन बृहस्पति का एक भी उपाय नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति यहां ग्रह फल के, जैसे कि मैंने बताया बृहस्पति लगन में ग्रह फल के। इसका मैं आपको रीजन दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा है कि ग्रामर नहीं पढ़ी, अरमान फरमान नहीं पढ़े
या फिर कुछ भी है रीजन, उन्होंने टीकाकरण वाली बुक्स पढ़ी, तो हो जाता है बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि बृहस्पति लगन में मैं ग्रहफल का क्यों कह रहा हूं। बहुत लोग बोलेंगे मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बृहस्पति जब भी लगन में होंगे तो वो ग्रहफल क्यों होंगे। ग्रामर से आपको समझाता हूं। जब भी आप बृहस्पति खाना नंबर 1 पढ़ोगे, जो मेन लाल किताब है उससे, बृहस्पति है खत हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। बृहस्पति है खत हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। तो ग्रहफल राजा कुंडली का, राजा मीन्स जो भी लगन में बैठा होता है वो कुंडली का राजा बनता है, और ग्रहफल का ये ग्रह है। तो ग्रहफल का कभी उपाय नहीं होता, मैंने बहुत बार बताया भी है। तो इस समय आप क्या करोगे कि आपका लगन में बृहस्पति शुभ हो जाए। ये व्यक्ति मेरे पास आए थे और इन्हें मैंने सिर्फ एक उपाय दिया कि आप क्या काम करें, आप पूजा पाठ करनी कम कर दें, आप धार्मिक स्थान पर जाना बंद कर दें। धार्मिक स्थान से आपके पास बहुत सारे कपड़े आए होंगे, किसी ना किसी तरह कोई भी वस्त्र आए होंगे, क्योंकि ये वस्त्र वाली बात मैंने कैसे बोली, अब मैं ये भी समझा देता हूं आपको। इनका जो लगन है वो तीसरी राशि का है। तीसरी राशि का मालिक जो है वो बुध है। अब बुध क्या है, बुध है वस्त्र, और बृहस्पति क्या है, धर्म, पीला कपड़ा। तो मैंने इनको जरूर बोला कि आपने आपके घर में या आपको कहीं ना कहीं से धर्म स्थान से आपको पीला कपड़ा मिला है, या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा मिला है आपको धर्म स्थान से। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पीला कपड़ा ही मिला है, और वो वृंदावन के समय से मिला है, और किसी साधु ने मुझे दिया था, और क्या वो मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने बोला यही एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आपको पड़ रही है। मैं कहा ये आया कब से था। उन्होंने बोला ये 5 साल पहले से आया था। मैंने कहा प्रॉब्लम उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी। तो मैंने कहा ये कपड़ा जो है, या फिर आपके घर में कोई और वस्त्र भी है जो भी धर्म स्थान से रिलेट होता है, आप उसे तुरंत ही मंदिर में वापस ले आए, क्योंकि आपको इस समय बृहस्पति को डिक्रीज करना है। उपाय आप नहीं कर सकते, मैं दोबारा से बता दूं, आप डिक्रीज कर सकते हो। आपके पास जो पीला कपड़ा आया है वो वापस देते हैं। पीले कपड़े का परहेज रखें, आम कम खाएं, जो भी बृहस्पति की चीजें हैं उसे मिनिमाइज कर दें। और इस जगह पे अगर आपके पिता जिंदा है तो आप उसे एक्टिवेट करना शुरू करें, सूर्य देव को एक्टिवेट करना शुरू करें। बृहस्पति का इलाज नहीं होगा, सूर्य देव को एक्टिवेट करना शुरू करें। अब लगन में सूर्य देव को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, आप लगन में सूर्य देव को एक्टिवेट ऐसे कर सकते हैं, अपने बाल जिंदगी में सफेद ना होने दें। ये गुरु खराब होने की सबसे पहली निशानी है। गुरु लगन में होगा और ऐसा व्यक्ति अगर अपने बाल सफेद रखता होगा तो ये प्रॉब्लम में सालों साल रहेगा। तो मैंने बोला आप अपने बाल काले रखें, जितना हो सके आप क्लीन शेव में रहें, अच्छे कपड़े पहने। ये सारी चीजें आपका सन जो है वो उसे एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ मैंने बोला कि आप क्या अल्कोहल पीते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीता। तो मैंने उन्हें 4 ड्रॉप्स 40 डेज का उपाय जो है वो भी बताया कि जिससे उनके अंदर बृहस्पति की जो चीजें हैं वो डिक्रीज हो जाए और शनि एक्टिवेट हो जाए। बृहस्पति और शनि आपस में साथ साथ चलते हैं, ये चीज याद रखें। अगर आप में शनि की चालाकी नहीं है मींस आपका बृहस्पति खराब है। अब बृहस्पति ठीक है तो आप में ऑटोमेटिकली शनि की चालाकी होती है। तो वो शनि की चालाकी लाने के लिए मैंने उन्हें 4 ड्रॉप्स 40 डेज अल्कोहल का उपाय भी बताया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आए उनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गए। उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो बहुत हद तक सुधर गई है। उनके घर में डिग्री भी आ गई। उनकी जिस व्यक्ति ने घर में डिग्री लिया उनकी कुंडली भी मैं इसके बाद शेयर करूंगा। उनके भी लगन में बृहस्पति है, वो भी अभी मैं आपको शेयर करूंगा। साथ ही साथ इस कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्योंकि मैंने बोला था आप डिग्री तो सबसे पहले जांचे, बृहस्पति भी जांचे, बृहस्पति के उपाय भी बोले थे। साथ ही साथ अब आपको प्रॉब्लम क्या है कि इन व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है,
आपने पूछनी नहीं है प्रॉब्लम, बतानी है कि आपको ये प्रॉब्लम। तो मैं बताता हूं इन व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है। राहु 12th एक प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है शनि और शुक्र इन 10th। अगर आपने मसनूई ग्रह पढ़े तो शनि और शुक्र मिलकर केतु बन जाते हैं। केतु का जब भी 10th हाउस में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बिना दिमाग के काम करना लग जाता है। वो उसके प्लस और माइनस नहीं देखता, वो काम करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ राहु इन 12th आपको शेख चिल्ली बना देता है। ऐसा व्यक्ति ख्वाब देखोगा महलों के और काम करेगा कुछ भी नहीं। ये चीज बहुत हद तक पाई गई है, और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपनी प्लानिंग रात को करता है। रात को प्लानिंग करता रहेगा, नींद नहीं आएगी, और ऐसा व्यक्ति सोचता रहेगा और सुबह उठ के एक भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो, एक भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो। ये राहु 12th की प्रॉब्लम है। 10th हाउस में केतु बन गया, उसकी प्रॉब्लम है। ये चीज ध्यान में दें। मैंने इनको बोल ही दिया था कि आपको बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों बोली थी मैंने, वो भी मैं समझा देता हूं। केतु जब भी 10वें घर में होगा आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम देगा ही देगा, किसी ना किसी तरह आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता। क्योंकि चौथा घर जो है वो चंद्र का है, और चौथा घर 10वें घर को देखता है। ये एक रूल है। चौथा घर 10वें घर को देखता है, तो 10वें घर में चौथे घर का डायरेक्ट लिंक है। ये बंद मुट्ठी खाने हैं, इसे आप पढ़ लें, क्योंकि मुश्तरका घर, मुश्तरका जमीन, ये पढ़नी बहुत जरूरी है। ग्रामर लाल किताब का बहुत बड़ा है। आप अगर पढ़ना शुरू करें तो 3-4 साल तक आप ग्रामर ही अगर लाल किताब का पढ़ लें, वो बहुत बड़ी बात है। लोग ये समझते हैं कि 10 दिन में आपने 108 घर पढ़ लिए, मीन्स 9 into 12 108, ये आपने पढ़ लिए तो आप लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर बन गए। इससे आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। मैं एक और बार बता दूं, आप निशानियां नहीं जान पाओगे। निशानियां, अगर आपको बहुत अच्छी तरह निशानियां जाननी है तो उसके लिए ग्रामर समझनी पड़ेगी। बहुत मतलब कुछ भी अगर लाल किताब से आप चाहते हो तो आपको कम से कम लाल किताब में 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, तब जाकर आप लाल किताब में कुछ ना कुछ किसी को बता सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि उस व्यक्ति की जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जो कि मैंने उनको उपाय बताए थे। ये उनकी कुंडली, इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली। अब इन्होंने ग्रेजुएशन करने का कारण कि इनका केतु, पहली बात तो आप पाओगे इनका केतु 7 से 12 में है, 1 से 6 में नहीं है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इनके केतु मतलब इनके गुरु की जड़ में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं। आप अब बोलोगे कि बुध 5 में है, तो मैंने हमेशा बोला है कि लाल किताब में हमेशा कहा गया है कि अगर कोई 2 ग्रह बैठे हैं और वो 2 ग्रह मसनूई ग्रह बन रहे हैं, अब जैसे 5वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, सूर्य बुध मिलकर मंगल नेक बन जाते हैं। मंगल नेक बन गया तो बुध कहां से 5वें घर में बैठ गए, ये एक प्रॉब्लम है। लोग ये नहीं समझते और बोल देते हैं कि आपके ग्रेजुएशन नहीं की, ग्रामर पढ़ा नहीं, और उसके बाद प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। मैं बहुत देर से यही बात कर रहा हूं, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। इनको क्या प्रॉब्लम आएगी अपनी लाइफ में? पहला, धन से रिलेटेड, क्योंकि केतु 10, मैंने बता भी दिया कि केतु जब भी 10 होता है तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ये इनमें गुरु की मेलेफिक बिहेवियर नहीं है, बेनिफिक बिहेवियर। मीन्स इनका जो नेचर है उसमें चलाकपना है, अपना काम निकालना ही जानते हैं। अदरवाइज जो मैंने पहले कुंडली दिखाई वो उनके अंदर चालाकी नहीं, वो धर्म कर्म के काम और भक्ति ये चीज में ज्यादा थे। इसलिए मैंने उन्हें बोला कि आपका गुरु बहुत ज्यादा खराब है। वो चीज कुंडली देखते ही समझ आ रहा था। इस हिसाब से आप प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि अभी नहीं, मैं आपको और भी बृहस्पति 1 की भी कुंडली दिखाने जा रहा हूं। आप प्रिडिक्ट करते रहें और देखते रहें कि मेरे लॉस लगाते रहें। साथ ही साथ बाकी चीज भी जो भी आपको समझ आ सकते हैं, अपना एक अलग से लॉ बना लीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वही एस्ट्रोलॉजी। आप अपना लॉ बनाएं, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी बनाएं, लेकिन वो सही होनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी किसी और लॉ से इससे ज्यादा बनती है तो आप वो लॉ लगाएं। मींस आप प्रेडिक्शन जो है वो 100% एक्यूरेसी पे आ जाए, ऐसा कुछ करें।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली। तो आप पाओगे जो नेक्स्ट कुंडली है वो 2 मिनट या अब आप एक और कुंडली देख रहे हैं, इनका भी मिथुन लग्न है। प्रिडिक्ट कर लें और आप पाएं क्या आप इस व्यक्ति ग्रेजुएट हैं, व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, इन्हें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। सिर्फ बृहस्पति एक आपने प्रिडिक्ट करना है, बाकी चीजें नहीं करनी है। और क्या कुंडली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमिस्टिक प्लैनेट कौन सा है उसे प्रिडिक्ट करना है कि उस प्लैनेट का उपाय करते हुए इन्हें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहली बात ये ग्रेजुएट है, और एक और बात कि इनकी कुंडली गलत है। ये मैंने कुंडली सिर्फ इसलिए दी कि आप समझ सकें कि कुंडली प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। अगर आप डायरेक्ट कुंडली प्रेडिक्ट करने लग गए सिर्फ ये चार्ट देख के, इसमें नीचे मैंने डिग्री भी लिखी है ग्रहों की, आपने अगर ये चीज चेक नहीं की तो आपकी सारी प्रेडिक्शंस गलत जाएगी। आप चाहे कोई भी लॉ लगा लें, सारी की सारी प्रेडिक्शंस गलत जाएंगी। ये चीज अवश्य ध्यान रखें। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कुंडली गलत कैसे है। इनका टाइम सही है, इनका हर एक चीज सही है, लेकिन ये कुंडली गलत है। ये मैं समझा देता हूं कैसे। लाल किताब के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी लग्न 27-28 डिग्री का हो जाए या 0 डिग्री का हो जाए, जैसे इनके केस में इनका जो लग्न वो 28-29 डिग्री का, तो आप अब ये समझें कि जब भी लगन क्लोज टू 30 रहेगा, मीन्स 0 डिग्री इज ऑल्सो क्लोज टू 30, क्योंकि 30 के बाद दोबारा से 0 हो जाता है, एंड 28-29 इज ऑल्सो क्लोज टू 30, मीन्स जब भी ये सिचुएशन आएगी जिंदगी में तो आप मान लें कि ऐसा जो व्यक्ति है उसको जिंदगी में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक आप कुंडली शोध नहीं कर। अब कुंडली शोध कैसे करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं किसी और दिन आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी आप फॉर प्रेफरेंस आप केपी कुंडली देखनी शुरू कर दें जब तक आप कुंडली शोध करना नहीं सीखते। मैं कुंडली शोध करना भी सिखा दूंगा, लेकिन जब तक आप कुंडली शोध नहीं करते तब तक के लिए आप केपी कुंडली देख लें। अब आप इनकी केपी कुंडली जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके लगन में, 2 मिनट में स्क्रीन पे केपी कुंडली कर देता हूं। अब इनकी डिस्प्ले पे केपी कुंडली आ रही है। जब भी केपी कुंडली आएगी तो आप देख सकते हैं कि इनका लगन पे बृहस्पति नहीं, मींस केतु है। केतु अगर लगन में तो अब ये ग्रेजुएट हैं, इनके पास डिग्री है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनका केतु लगन में आ गए, और प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अपने कैरियर को लेके। अब मैंने इन्हें जो सलाह दी वो सलाह ये दी कि आपका अगर बिजनेस करने का मन करे तो वो मत करें, कभी जिंदगी में बिजनेस मत करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनके मन में भी ये बात थी कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस में ज्यादा पैसे हैं। और ये इनके मन में क्यों बात आई ये भी मैं आपको बताता हूं। इनका जो शनि है वो सप्तम भाव में, शनि सप्तम भाव में जिसके भी आएगा वो एक व्यक्ति बिजनेस करता है, वो व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, वो व्यक्ति कम पैसों से कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, जो कि आजकल के टाइम में करोड़ों रुपए हैं। तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि वो बिजनेस से आते हैं, जॉब से नहीं आ सकते। तो इन्हें मैंने ये बात समझाई कि आप बिजनेस मत करें। उसका एक रीजन है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि के साथ राहु, और जब भी सप्तम भाव में शनि के साथ राहु होता है तो राहु आपको बड़ी बड़ी बातें कराता है, लेकिन काम बड़े बड़े नहीं कराता। काम जब करने आप आओगे तो शायद आप थोड़े से वीक पड़ोगे, और जब आप वीक पड़ोगे तो शनि आपका साथ छोड़ देगा। ये चीज का अवश्य ध्यान रहे। अब इन्होंने पूछा है कि ट्रांसफर मुझे करनी है, मतलब मुझे अब जो मैं जॉब कर रहा हूं वो जॉब नहीं करनी है, मुझे कोई और जॉब करनी है।
तो मैंने इन्हें सिर्फ एक बात बोली कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसे चेंज मत करें। आप केतु के बैड इफेक्ट्स जो हैं वो अपने अंदर मत लेके आए। अब केतु के बैड इफेक्ट्स क्या है? केतु के बैड इफेक्ट्स ये हैं कि केतु अगर लगन में है और ऐसा व्यक्ति बार बार जॉब चेंज करता रहता है, उसके गाड़ी का टायर पंचर होता रहता है, वो घर में अगर 3 भाई, सबसे पहली बार वो घर में 3 भाई और ये सबसे बड़े, तो भी प्रॉब्लम आती। 3 भाई हैं और सबसे बड़े अगर ये निकले तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मंगल जो है वो आपका बड़ा भाई है। छोटा भाई को भी मंगल बोला जाता है, लेकिन मेन जो भाई होता है वो बड़ा भाई होता है, मंगल। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर केतु लगन में है और वो सबसे बड़ा भाई है, 3 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई या फिर इकलौता है, केतु की शर्त क्या है लगन में? या तो वो 3 भाई होते हैं या इकलौता होता है। मींस जो ऑर्डर होगा वो ऑड होगा, इवन नहीं होगा। ये चीज का अवश्य ध्यान रखें। तो मैंने कहा आप घर में सबसे बड़े तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मैं घर में सबसे बड़ा नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि आप जॉब ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं सोच रहा हूं और मुझे करनी है। मैंने कहा बिल्कुल भी मत करना, आप बहुत ज्यादा सफर करोगे। आप अगर जॉब ट्रांसफर करते हो तो आप जॉब ट्रांसफर करते रहोगे, रुकोगे नहीं, क्योंकि केतु को एक्टिवेट कर दोगे आप और वो आपके ट्रांसफर कराता रहेगा। मैंने उन्हें क्या बोला कि आप कुछ समय इसी जॉब में रहें, आपकी प्रमोशन होगी और आपकी ट्रांसफर भी होगी। आप इसी जॉब में रहें, इसमें आपकी ट्रांसफर भी होगी और आपकी प्रमोशन भी होगी। वैसा ही हुआ। और इनकी मेजर प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज नेचर है, क्योंकि केतु लगन में थोड़ा सा इंसान को कंफ्यूज करता है, वो चीज मेन है। इस कुंडली से आपने क्या सीखा कि जब भी आप कुंडली देखनी शुरू करें तो जरूर चेक कर लें कि उसका जो लग्न है वो नियर बाय 30 डिग्री तो नहीं है। और 30 डिग्री से मतलब मान लीजिए अगर आपका लगन, आपने कुंडली जो खोली उसमें लगन 0 डिग्री का है और बाकी जितने भी आपके पास नीचे आए हैं वो सारे 0 डिग्री के आ रहे हैं ग्रह, मतलब नियर बाय टू 0 डिग्री। कोई अगर 29 डिग्री का है, कोई 0 डिग्री का है, कोई 2 डिग्री का है, तो आपको कुंडली शोध ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहचान ही नहीं सकते कि उसके ग्रह कौन से घर में। ये चीज का अवश्य ध्यान दें। इसके बाद हम एक और कुंडली के बारे में बात कर देते हैं। उनका भी बृहस्पति लगन है। आप वीडियो को पॉज कर लें, आप इस कुंडली के बारे में प्रिडिक्ट करना इसके बाद शुरू करेंगे। उसके बाद रिज्यूम आएंगे, टैली करेंगे कि इन्होंने ग्रेजुएशन मेन बात है करी है नहीं की। तो सबसे पहली चीज, एन व्यक्ति ने ग्रेजुएशन की है। ऐसा क्यों की है ये भी मैं समझा दूंगा। आप पाओगे कि लॉ के हिसाब से केतु जो है वो 7 से 12 है, तो ग्रेजुएशन की है। लॉ के हिसाब से 2, 5, 9 और 12वें घर में गुरु के शत्रु ग्रह नहीं है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है, तो इन्होंने ग्रेजुएशन की है। इनका जो लगन में बृहस्पति है वो शुभ है या शुभ, अब ये बात पे मेन हम आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लगन में बृहस्पति जो है वो शुभ है या शुभ? कहने का तात्पर्य ये है कि बृहस्पति जो इस कुंडली में आपको दिख रहा है वो बिहेवियर में क्या चेंजेस कर देगा। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, इनका बृहस्पति जो है वो शुभ है, मैं दोनों चीजें बोल रहा हूं, बृहस्पति जो है वो शुभ है, बट इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे? एनी केसेस अगर आप सोच सके तो मीन्स आप डिकोड करने लग रहे हो लाल किताब को और आप अपना दिमाग जो है वो हर कोने में दबा रहे हो। लगन में बुध, इनके लगन में बुध, बुध लगन में क्या करता है और बुध क्या है? अगर आपको ये चीज पता होगी कि बुध क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करता है तो आप बहुत हद तक पाओगे कि आपने ये चीज डिकोड कर ली। बुध क्या है? बुध बिजनेस है।
अब बृहस्पति के समय मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी कि ऐसा व्यक्ति जॉब करता है तो बृहस्पति शुभ, लेकिन अगर कभी भी जॉब ना करे तो बृहस्पति अशुभ। ऐसे व्यक्ति ने ग्रेजुएशन तो कर ली लेकिन जॉब नहीं की, बिजनेस किया। तो मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल किया था कि आप कहीं गलती से बिजनेस तो नहीं कर रहे? तो इन्होंने कहा हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं कहा फिर तो बहुत लॉस हो रहे होंगे। इन्होंने कहा हाँ। मैं कहा आपका बिजनेस तो कभी जिंदगी में चलेगा ही नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम मेरा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको कितने साल हो गए? तो इन्होंने कहा मुझे लगभग 40 साल हो गए बिजनेस करते हुए। इनका डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड ना भी करूं, क्योंकि वो उनके ऊपर है। उनसे एक बार फोन करके मैं बात कर लूंगा। जिन जिन की मैंने कुंडली आपको डिस्प्ले कराई कि वो अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम आपको देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। अगर वो देना चाह रहे हैं तो मैं आपको डिस्प्ले में दे दूंगा, वरना तो आप कुंडली ये देख लें। अब प्रॉब्लम क्या थी? बुध इन्हें लगन में, बुध इनका दिमाग बिजनेस की तरफ लगा रहा है और बृहस्पति बोल रहा है कि तुम बिजनेस करोगे तो मैं तुम्हें कहां से ज्ञान दूं। बिजनेस की नॉलेज बुध देता है और जॉब की नॉलेज बृहस्पति देता है। अब लगन में ही कॉन्फ्लिक्ट है दो ग्रहों का। आप पाओगे कि बृहस्पति शत्रुता करता है बुध से, अति शत्रु है बृहस्पति का बुध। तो वो दोनों इकट्ठे लगन में बैठे। बृहस्पति अशुभ क्यों ना? मैंने उन्हें पूछा कि आपको 40 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपके दादा के जाने के बाद आपने कोई जमीन ली? उन्होंने कहा नहीं। आपके दादा के जाने के बाद आपने कुछ कमाया? कहते कमाया नहीं, मतलब एक तरह से बोले तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरा घर चल रहा है। मैंने कहा आपके दादा आपके लिए कितनी जमीन छोड़ के गए थे? उनके दादा उनके लिए कम से कम आज से 20-25 साल पहले 2-3 करोड़ की जमीन छोड़ के गए थे। आज से 20-30 साल पहले 2-3 करोड़ की जमीन छोड़ के गए थे। और उस समय 2-3 करोड़ कितने होते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा। फिर भी ये व्यक्ति ये नहीं मान रहे कि मेरे दादा ने कुछ किया, ये यही मान रहे कि मैंने सब कुछ किया। पहली चीज मैंने कहा आप यहां प्रॉब्लम क्या लेके आए थे? उन्होंने कहा प्रॉब्लम तो मैं ये लेके आया था कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। मैं कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला? यही बात बोली ना कि आपको बिजनेस नहीं चल सकता। तो उन्होंने बोला नहीं चल तो रहा है लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक और बार बहुत प्यार से समझाया कि आप समझें कि आपके जो लगन में बृहस्पति मेन है और बुध जो है वो आपका लगन में बृहस्पति के साथ बैठा है। आपको बिजनेस की नॉलेज दे रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके पास सिर्फ ये चीज आते हैं कि मुझे चाहिए। अब वो सिर्फ मुझसे एक बात कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस चलना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी चले, मुझे नहीं पता, चलना चाहिए। तो मैंने इस समय इन्हें क्या उपाय दिया? मैं कहा आप गुरुद्वारे जाते हैं? कहते हाँ जाता हूं। मैं कहा छोड़ दे, क्योंकि ये सिख है। मैं कहा आप गुरुद्वारे जाते हैं? उन्होंने कहा हम जाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ दे। अब क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया कि मैं गुरुद्वारा भी नहीं छोड़ सकता। अब वो ना गुरु को छोड़ रहे हैं ना बुध को। मैंने कहा आपकी बहन है पर वो मेरे साथ नहीं रहती, मैं उनसे बात नहीं करता। मैंने कहा आपकी बहन का भी बुरा हाल है। मैं कहा आपकी कोई बेटी है? कि नहीं, बेटी भी नहीं है। मतलब बेटी थी बट वो इनका डाइवोर्स हो चुका है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इनकी बेटी थी, वो अब इनकी वाइफ के साथ रहती क्योंकि इनका डाइवोर्स हो गया। तो हर एक चीज से आप पा रहे हो कि बुध खराब है,
वो कि मैं आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि लगन में जब भी गुरु और बुध बैठ गए तो आप पाओगे कि ऑर्डर वाइज गुरु में ज्यादा पावर है, बुध में कम पावर है। वैसे भी जब भी लगन में गुरु आएगा तो गुरु ही कुंडली का राजा बनेगा, चाहे उसके साथ कोई भी ग्रह हो। जब भी लगन में सूर्य आएगा, चाहे उसके साथ गुरु क्यों ना हो, सूर्य कुंडली का राजा बनेगा। ये लाल किताब में लिखा है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर बहुत जरूरी है लाल किताब का पढ़ना, उसके बिना आप आधी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ। तो ये तो हो गई एक और कुंडली एनालिसिस। इनकी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी। इसके बाद हम एक और कुंडली के बारे में बात करते हैं। लास्ट कुंडली आज के लिए आप चेक कर लें, आप पॉज करके लिख लें। सबसे पहली चीज अगर आपने मिस कर दी, इनका लगन 0 डिग्री का है। इनकी कुंडली चेंज होगी। इनकी कुंडली जब चेंज होगी तो इनकी कुंडली डिफरेंट बन जाएगी। वेट अ सेकेंड, मैं आपको केपी कुंडली शो कर देता हूं। केपी कुंडली जब शो कर दूंगा मैं आपको तो समझ आ जाएगा। मतलब डिस्प्ले मुझे नहीं पता कि हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप समझे कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी कर्क राशि 0 डिग्री का लगन है। आप इनकी कुंडली को एक घर पीछे कर दें, मींस लगन जो है वो मिथुन बना दें। अब मिथुन लगन जब बन जाएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट ये है, इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की। क्यों नहीं की? उसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है, आप समझे। ये मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आप पहली चीज तो है कि ग्रेजुएशन आप अब बोल ही नहीं सकते क्योंकि गुरु में लगन नहीं। अब आप बाकी चीजें जो है वो पाओगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी। पहली चीज चंद्र 3 आ गई है। चंद्र 3 के क्या क्या प्रेडिक्शंस है वो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं। चंद्र 3 की, चलो मैं चंद्र 3 बता देता हूं, आपको बाकी लिख के बताना है जो भी आप प्रेडिक्शन समझे हो ऐसे कि क्या क्या होनी चाहिए। और जब भी हम नेक्स्ट बार आएंगे तो इस कुंडली पे अगेन डिस्कस करेंगे। चंद्र 3 की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि माता आपके पास सदैव रहेगी, पिता का रहना अनिवार्य नहीं। मतलब माता तो जिंदगी भर साथ निभाएगी, पिता का पता नहीं, पड़ोस के साथ नहीं बनेगी, पैसे की दिक्कत रहेगी, माता हमेशा कष्ट में रहेगी। ये सारी चीजें चंद्र 3 के समय होता है। बाकी चीजें आपने मुझे इस कुंडली के बारे में बतानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।